अरे जब समझ आ गई है, सद्ज्ञान मिल रहा है, समझना चाहिए। अपार धन दौलत इकट्ठी कर ली है, महल बना ली है, कारखाने बना लिए, मिल बना लिए, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। विषय है, सब्जेक्ट है कि जाओगे कहां। कोई व्यक्ति बॉम्बे में काम करता है और वो थैला बैग वगैरह सूटकेस वगैरह लेके चल रहा है। पूछने वालों ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? कि अपने गांव जा रहा हूं। कहाँ तुम्हारा गांव? कि हमारा गांव उत्तर प्रदेश में आवागढ़ कस्बे में, जिला एटा में। उसे पता है तो उसने पता बता दिया बॉम्बे में, मेरा गांव आवागढ़ है, जिला फला है, प्रांत फला है, आ जाएगा। अब गांव होने लगी। अब क्या हुआ, हम आप यहां एकत्रित हुए ही तो पुओं के लिए, मालपुआ के लिए तो हुए ही, न पूड़ियों के लिए हुए हैं, न मिठाई के लिए हुए। हर कोई अपना कमाता खाता है। यहां हुए हैं सर्वप्रथम अपनी जानकारी कर ले कि मैं कौन हूं, और ये जानकारी करें इस शरीर में से निकल के हम जाएंगे क्या? पांचों तत्व जल के इसी में मिल जाएंगे। पांचों तत्व इसमें जो है वो जाएगा कहां? मार्ग देखा है, रास्ता देखा है तो श्रीमान जी सफर तय कर सकते हैं, और मार्ग का ही पता नहीं तो भटकते रहोगे। इसलिए सत्य का साथ है, सद्ज्ञान है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए आप देख सकते हैं रोड़ा तो आएगा, रोड़ा आएगा। गौतम बुद्ध जी का नाम सुना होगा आपने, हमने भी सुना है। लंबी कहानी है। अपने पिताजी से कहा होगा, इतिहास की कहानी है। शादी हो गई, एक बेटे ने जन्म ले लिया। शहर घूमने की इच्छा जाहिर की गौतम बुद्ध जी ने अपने पिताजी के सामने। कोई शंका संदेह रहा होगा पिताजी को, उन्होंने भी घर से बाहर जाने नहीं दिया अपने बेटे को। जब शादी हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया, पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेखी बात मैं शहर घूमना चाहता हूं, इजाजत दे दी। मंत्री संतरी सेनापति फौज के साथ रथ घोड़े हाथी चल दिए। रथ में बैठे गौतम बुद्ध ने कमर लची हुई, हाथ में लाठी, किसी व्यक्ति को देखा तो मंत्री से पूछा, मंत्री ये क्या है? मंत्री ने कहा, राजकुमार बच्चा था, जवान हुआ, बुढ़ापा आ गया है, कमर टेढ़ी हो गई है। क्या मतलब? कि सबके साथ होता है। गौतम बुद्ध ने एक सीन देखा कमर लचे वाले का, वही 50% वैराग्य सवार हो गया। हम अपनी देखे, ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, ज्ञान वाला काम करते तो 50% वैराग्य। आगे बढ़े, सैकड़ों लोग चिल्ला रहे हैं,
राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कि ये क्या? मंत्री ने कहा राजकुमार कोई व्यक्ति मर गया है, इसे अंतिम दाह संस्कार के लिए शमशान ले जा रहे हैं। क्या मतलब? कि जो मरता है शमशान जाए चाहे कब्रिस्तान जाए, अंतिम दाह संस्कार होता है। 2 सीन देख के 100% वैराग आ गया। अभी हमने छेड़छाड़ की थी संस्कारों की, कितना गजब का संस्कार निकला। हमें भी संस्कार बनाना चाहिए, स्वयं के ऊपर आधारित है, स्वयं के ऊपर निर्धारित है। 100% वैराग। गौतम बुद्ध जी ने कहा वापस करो। वापस आए। लेख के मुताबिक जवान पत्नी घर पर है, एक बच्चे ने जन्म लिया है। गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष कुछ माह में रातों रात छलांग मारी, महल से जंगलों में जाके गिरे। अब हम रोजाना गौतम बुद्ध जी का किस्सा कहें, कहानी कहें। कहानी कहने से, सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, उसे धारण करना ही, अगर हम चाहते हैं तो धारण करना पड़ेगा। 29 वर्ष कुछ माह में राजमहल छोड़ के जंगलों में चले गए। इतिहास क्या कहता है? कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कितना उनको मार डालने का प्रयास किया गया होगा, पहाड़ों से पत्थर सरकाए गए, क्या क्या नहीं हुआ। और लंबी कहानी है, कहो यही कहानी सुनाते रहे। हम तो हर प्रसाद आज का रखते हैं आपके सामने, ताजा रखते हैं। बासे प्रसाद पे हमारा मन टिकता ही नहीं है। आज को देख रहे हैं, अभी को देख रहे हैं, अभी की नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा चल रही है। कितनी ग्रहण कर पाते, कितनी नहीं कर पाते, तो आप लोगों का खुद का मसला है। ये संसार ही कर्म सिद्धांत, पूरा संसार ही कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ। हम आपके मन केवल हरकारा चौकीदार बन के आए। अब किसको क्या दिखाई देता है नाकों से कि तो वो जाने। और हमने ये भी खोल के बता दिया, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं, हम नर नारी नहीं। आप भी सद ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे। आप भी एक दिन कहेंगे कि जीवन बर्बाद हो गया। वास्तव में हम न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, न ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। समझ आ जाएगा। अब जो दुनिया भी जार है, दुनिया की जो जार है, जो जार बिछाया गया है, उसके बारे में तो कभी हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, कोई कमेंट्स हम नहीं करते। जो भी कमेंट्स करते, टिप्पणी हम करते स्वयं पर करते हैं। क्यों? हमें तो नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा उस ब्रह्मांड में और कोई अच्छा लगता ही नहीं। हम क्या करें? नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। और एक बात आपके सामने रख रहे हैं, निराकार भी आप हैं और साकार भी आप हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो नहीं एक।
और बोले पढ़ लेना, किताब को पूछ लेना। आप स्वयं सभी पूरा संसार देखें, आप निराकार भी हैं और आप आकार भी हैं। शरीर आपका आकार है, प्राणवायु निराकार है। ब्रह्म जीव और माया, ब्रह्म जीव और माया। जीव मायाधीन है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश। तो भैया हमें तो मायाधीश मिल गए, मायाधीश मिल गए हैं, तभी आपकी सेवा करने का मौका मिला है। अगर मायाधीश न मिलते तो आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हमारी मंशा रहती है, आप लोग सत्य के साथ में आते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं। हमारी चाहत रहती है कि किसी का एक पल बेकार नहीं होना चाहिए, एक सांस यहाँ आके बेकार नहीं होनी चाहिए। क्यों? सांस सांस में हर भयो, वृथा सांस मत खोए, न जाने जब सांस का आवन होए न हो। अब कितनी गहराई में जा रहे महात्मा लोग जानते होंगे। सांसा की कर आरती, सांसा की आपको भजन बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं, ध्यान बता रहे हैं। सांसा की कर आरती, कर अजपा को जाप, परम तत्व नारायण साकार हरि को याद रख। यही है मेर सुमेर, इनके अलावा ब्रह्मांड में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है।